नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं रसायन विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम प्राण वायु भी कहते हैं, इसको जीवन का आधार भी कहा जाता है। ऑक्सीजन है तो जीवन है। ऑक्सीजन काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और ऑक्सीजन से संबंधित हम वो सारी जानकारी प्रस्तुत करने जा रहे हैं आज के वीडियो में, जो आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप सभी को मिलते रहे। आइए हम चलते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो संकेत होता है वो होता है, ऑक्सीजन को प्राण वायु एवं जीवन का आधार भी कहा जाता है। ये ऑक्सीजन जो है ये हमारे आवर्त सारणी के वर्ग 16 का क्या है जी, तत्व है। ये आवर्त सारणी के वर्ग 16 का ये तत्व है। और हम जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस 78% पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस 78% पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन के बाद वायुमंडल में दूसरा सबसे ज़्यादा तत्व ऑक्सीजन क्या है जी, पाया जाता है। और ये पृथ्वी का जो भूपटल है, यानी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन तत्व यानी 46.8% क्या है जी, पाया जाता है। यानी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन तत्व क्या है जी, पाया जाता है। और ये जो ऑक्सीजन का खोज जो है किसने किया था? ऑक्सीजन का खोज सीले ने किया था। और ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है जी, जल है। ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है जी, आपको जल भी है। और कृत्रिम श्वसन के रूप में ऑक्सीजन एवं हीलियम को दिया जाता है। तो चलिए हमारे साथ बोर्ड पर और हम आज सभी जानेंगे ऑक्सीजन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। आइए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसे प्राण वायु एवं जीवन का आधार भी कहते हैं। इसका संकेत क्या होता है जी, ऑक्सीजन का ओ होता है। और ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का खोज किसने किया? ऑक्सीजन का खोज जो है सीले ने किया था। ये ऑक्सीजन आवर्त सारणी के वर्ग 16 यानी उप वर्ग 6A एवं द्वितीय आवर्त में रखा गया है। ऑक्सीजन को आवर्त सारणी के वर्ग 16 यानी उप वर्ग 6A एवं द्वितीय आवर्त में रखा गया है। और जिन तत्वों को ऑक्सीजन परिवार का तत्व कहा जाता है, और वर्ग आवर्त सारणी के वर्ग 16 में जो तत्वों को रखा गया है, उन तत्वों को ऑक्सीजन परिवार का तत्व कहा जाता है। तो ऑक्सीजन परिवार के तत्व में कौन कौन शामिल तत्व है, ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में आपसे पूछ देगा कि कौन सा तत्व ऑक्सीजन परिवार का तत्व नहीं है, तो हम जो आपको बता रहे हैं ऑक्सीजन परिवार का तत्व, ध्यान दीजिएगा। तो निम्नलिखित तत्वों को ये ऑक्सीजन जो है परिवार का तत्व कहा जाता है। तो ऑक्सीजन परिवार का तत्व कौन कौन है? वो है सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है और पोलोनियम। सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम को ये ऑक्सीजन परिवार का तत्व कहा गया है। और ऑक्सीजन के साथ इन तत्वों को आवर्त सारणी के वर्ग 16 उप वर्ग 6A में क्या है जी, रखा गया है। ये उप वर्ग 6A के पहले जो 4 तत्व है, पहले 4 कौन कौन तत्व है? ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, को अयस्क बनाने वाला तत्व कहा जाता है। यानी आवर्त सारणी के उप वर्ग 6A के 4 ऐसे तत्व हैं, उन चारों तत्वों को अयस्क बनाने वाला तत्व कहा जाता है। तो अयस्क बनाने वाले तत्व में कौन कौन तत्व शामिल हैं? उसमें ऑक्सीजन क्या है शामिल है, सल्फर क्या है शामिल है, सेलेनियम शामिल है और टेल्यूरियम क्या है जी, शामिल है। आइए ये पोलोनियम जो है, पोलोनियम एक रेडियोधर्मी
और अस्थायी क्या जी तत्व है। पोलोनियम एक रेडियोधर्मी अस्थायी होता है और जितने भी ज्ञात आपके तत्व है, जितने भी ज्ञात उसमें तत्व है, उसमें पोलोनियम के सर्वाधिक जो है समस्थानिक 27 पाए जाते हैं। जितने भी ज्ञात तत्व है उन ज्ञात तत्वों में पोलोनियम एकमात्र तत्व है जिसके सबसे ज्यादा समस्थानिक 27 क्या है जी पाए जाते हैं। काफी महत्वपूर्ण है। ये ऑक्सीजन कैसा होता है? ऑक्सीजन रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है। एवं जल में ये विलय क्या है जी गैस होता है। और ऑक्सीजन जो होता है ये द्विक आपका परमाणु होता है, यानी ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के आपके 2 आपके परमाणु क्या है जी होते हैं। ये ऑक्सीजन कैसा होता है? ये द्विक आपका परमाणु होता है। आइए, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस जो है 78% क्या है जी पाया जाता है। और वायुमंडल में नाइट्रोजन के बाद जो है दूसरा सर्वाधिक कौन सा आपको गैस पाया जाता है? ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन के बाद वायुमंडल में ऑक्सीजन आपको 20.29% क्या है जी पाया जाता है। यानी वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैसें पाई जाती है? आपको नाइट्रोजन गैस 78%। और नाइट्रोजन के बाद दूसरा वो कौन सी गैस है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है? वो है ऑक्सीजन। कितना परसेंट? तो 20.29% क्या है जी पाया जाता है। आइए, ये पृथ्वी है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन 46.8% पाया जाता है। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन 46.8% क्या है जी पाया जाता है। और मानव शरीर में सबसे ज्यादा कौन तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन तत्व क्या है जी पाया जाता है। ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है? जल, यानी H2O भी होता है। यानी पृथ्वी पर जितने भी हरे पौधे होते हैं वे हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो करते हैं, उसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के चलते वायुमंडल में ऑक्सीजन क्या है जी पाया जाता है। ये प्रमुख, ये काफी महत्वपूर्ण क्या है क्वेश्चन है। औद्योगिक स्तर पर वायु को द्रवित करके प्रभाजी आसवन विधि से ऑक्सीजन को प्राप्त किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर हम ऑक्सीजन को कैसे प्राप्त करेंगे? तो औद्योगिक स्तर पर हम वायु को द्रवित करके प्रभाजी आसवन विधि से ऑक्सीजन को प्राप्त करेंगे। और जल का ये विद्युत अपघटन करने पर ऑक्सीजन एनोड पर क्या है जी प्राप्त होता है। जब जल का हम विद्युत अपघटन करेंगे तो ऑक्सीजन एनोड पर क्या है जी प्राप्त होता है। और ऑक्सीजन का गलनांक कितना होता है? 54 जो है केल्विन होता है। जबकि ऑक्सीजन का जो क्वथनांक होता है 90 क्या है जी केल्विन होता है। ऑक्सीजन उदासीन प्रकृति का होता है। ऑक्सीजन उदासीन प्रकृति का होता है। आपको पता होगा कि उदासीन का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। यानी ऑक्सीजन का पीएच मान कितना हुआ? आपका 7 हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है जी उदासीन प्रवृत्ति का होता है। अब आइए, ऑक्सीजन जो है इसके 3 आपके समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन की तरह ऑक्सीजन के भी 3 आपके समस्थानिक होते हैं। आपका आइए मेरे साथ बोर्ड पर जो है ऑक्सीजन के भी 3 आपके समस्थानिक होते हैं। O16, O17, O18, ये आपके ऑक्सीजन के 3 क्या समस्थानिक है। और ये दमा के रोगी को यानी कृत्रिम श्वसन के रूप में ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण मिलाकर दिया जाता है। यानी कृत्रिम श्वसन के लिए ऑक्सीजन एवं हीलियम के मिश्रण मिलाकर रोगी को दिया जाता है। ऑक्सीजन के साथ हीलियम को क्यों मिलाया जाता है? आइए मैं बताता हूँ। ये शुद्ध जो ऑक्सीजन होता है ये ठंडी होती है। शुद्ध ऑक्सीजन ये ठंडी होती है, इसलिए इसे शुद्ध रूप से नहीं दिया जाता है। और हीलियम मिलाने का कारण क्या है कि यह अक्रिय होता है। और हीलियम जो होता है ये मानव शरीर को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है। इसी के चलते ऑक्सीजन के साथ हीलियम को मिलाया जाता है। ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। आपके एक कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और पुनः मिलूंगा हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।
आप सभी को ज्ञान प्रकाश का बहुत बहुत धन्यवाद।